Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 1 of class 8 chapter number 3 synthetic fiber and plastic. आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। पहले क्लास 6 और 7th में आप लोग फाइबर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, बट वहाँ हमने ओनली नेचुरल फाइबर के बारे में स्टडी किया था। सिंथेटिक फाइबर हमने वहाँ डिस्कस नहीं किए थे, वो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर 2 के शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको फेयर नोटबुक में राइट कर लेने हैं। तो लेट्स वी डिस्कस शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पेस्चराइजेशन। ये पहले भी मैं आंसर आपको बता चुकी हूँ कि पेस्चराइजेशन क्या है। पेस्चराइजेशन क्या है? पेस्चराइजेशन एक प्रोसेस है मिल्क को प्रिजर्व करने का। तो पेस्चराइजेशन इज द प्रोसेस टू प्रिजर्व द मिल्क फ्रॉम स्पॉइलेज, मीन्स मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? पेस्चराइजेशन। देखिए इसका आंसर पेज नंबर 28 पर है। दिस इज द आंसर ऑफ पेस्चराइजेशन। Let's we move on second question. How do leguminous plant increase the soil fertility? कि leguminous plant soil की fertility को कैसे increase करते हैं? देखिए leguminous plant की रूट्स में कौन रहता है? Rhizobim bacteria. Rhizobim bacteria are present in the रूट नोडुलस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करके उसे सिंपल नाइट्रोजिनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जिसे हम नाइट्रेट कहते हैं। तो पौधों को या फिर लेग्यूमिनस प्लांट को काटने के बाद भी ये नाइट्रेट कंपाउंड कहाँ रह जाते हैं? सोइल के अंदर, जो क्या करते हैं फिर सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि सोयल फर्टिलिटी को लेग्यूमिनस प्लांट किस तरह से इंक्रीज करते हैं। लेट्स वी मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखिए कि जो अमोनियम सोल्ट है सोयल में वो सबसे पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर नाइट्राइट्स के बाद वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो बैक्टीरिया उन्हें नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर जो उन्हें नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। लेट्स वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। कि जो मॉस्किटोज हैं वो किस तरह से मलेरिया को फैलाते हैं। देखिए जो फीमेल एनोफिलिस हैं वो मॉस्किटो क्या करते हैं? ह्यूमन के ब्लड में से सक कर लेते हैं प्लाज्मोडियम को, फिर उस प्लाज्मोडियम को कहाँ, जब ब्लड को सक करते हैं वहाँ क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम को छोड़ देते हैं ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो उस प्लाज्मोडियम से क्या होता है? मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है? प्रोटोजोआ का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्रोटोजोआ फैमिली का एक प्रोटोजोआ है जो क्या करता है? ह्यूमन ब्लड में मिक्स होकर मलेरिया को स्प्रेड करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू एंटीबायोटिक वर्क। कि एंटीबायोटिक किस तरह से वर्क करते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मीन्स डिसीजेस कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देंगे या फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। कि एंटीबायोटिक किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर बॉडी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स वी मूव ऑन द चैप्टर नंबर 3। देखिए हम लोग जो क्लॉथ पहनते हैं अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं
जो फैब्रिक है वो अलग अलग टाइप के फाइबर से मिलकर बनते हैं। जो फाइबर है वो स्ट्रोंग होगा और फ्लेक्सिबल होगा और थ्रेड लाइक उसकी स्ट्रक्चर है या फिर थ्रेड लाइक मटेरियल है जिसका यूज करके हम फैब्रिक को तैयार करते हैं। तो टाइप ऑफ फाइबर क्या है? देर आर टू काइंड ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर और ह्यूमन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचुरल फाइबर क्या है? ऐसे फाइबर या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर हमें एनिमल से मिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर कौन से हैं? कॉटन, जूट, लाइनन, ये क्या है? हमें प्लांट फाइबर से मिलते हैं। फिर इनसे क्या है? फैब्रिक को तैयार किया जाता है। एनिमल से मिलने वाले फाइबर कौन से हैं? वूल एंड सिल्क, ये क्या है? हमें एनिमल से मिलते हैं। ये क्या है? नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट वी मूव ऑन ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। अब ह्यूमन मेड फाइबर का मीन क्या है? कि जो फाइबर ह्यूमन द्वारा तैयार किए जाते हैं, किसी केमिकल से तैयार किए जाएंगे और इंडस्ट्री में तैयार किए जाएंगे। देखिए, फाइबर्स ऑब्टेन थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस इन द इंडस्ट्री आर कॉल्ड ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। मतलब कि जो क्या है, केमिकल प्रोसेस से इंडस्ट्री में तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। और सिंथेटिक फाइबर कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे? रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम, मतलब कि ये क्या है? पेट्रोलियम के रॉ मटेरियल से जो तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। एग्जाम्पल क्या है? रेयन, नाइलॉन एंड टेरिलिन, ये ह्यूमन मेड सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल हैं। इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में और उनकी कैरेक्टरिस्टिक और उनके यूज डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखिए, हमने क्या है, एक बीड्स का नेकलेस ले लिया और केयरफुली उसे ऑब्जर्व किया। तो हमने क्या फाइंड किया कि उसके अंदर बहुत सारे बीड्स ज्वाइन हैं। वो किसके थ्रू ज्वाइन है? उसके अंदर क्या है? एक थ्रेड लगा हुआ है। देखिए, टेक अबाउट 12 पेपर क्लिप्स एंड जॉइन देम टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन। अगर हम 12 पेपर क्लिप्स ले लें और उसे ज्वाइन करने की कोशिश करें और एक लॉन्ग चेन बनाने की कोशिश करें, इन बोथ द एग्जाम्पल, चाहे वो लार्ज नंबर ऑफ बीड्स हो या पेपर क्लिप्स को हमने ज्वाइन करना हो, तो उसके लिए लॉन्ग चेन बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? थ्रेड की नीड है। सो बीड्स और पेपर क्लिप्स आर स्मॉलर यूनिट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट। तो मतलब अगर हमने पेपर का क्लिप बनाया तो भी क्या है? पेपर स्मॉलर यूनिट है। अगर हमने बीड्स का लार्ज यूनिट बनाया तो उसमें बीड क्या है? एक बीड क्या है? स्मॉल यूनिट। और वो किसके थ्रू ज्वाइन होंगे? थ्रेड के थ्रू। तो अब जो स्मॉलर यूनिट है जिसे मिलकर एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमर्स। मतलब स्मॉलर यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर्स। जब उन मोनोमर से मिलकर एक बड़ी यूनिट बन जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर। जैसे यहाँ पर एक माला है या नेकलेस है, ये क्या हो गया? पॉलीमर। और जो इसके अंदर का एक बीड है वो क्या हुआ? मोनोमर। अब पेपर वाला एग्जांपल लें, अगर पूरे को देखें तो ये क्या है? पॉलीमर। और एक छोटा पेपर क्लिप जो है वो क्या है? मोनोमर। नेकलेस ऑफ बीड्स या फिर पेपर क्लिप जो आपस में ज्वाइन है। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हुई? अ पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल। पॉलीमर क्या है? एक लार्ज यूनिट है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलाकर बनती है, मीन्स मोनोमर से मिलाकर बनती है। जब हम मोनोमर को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो उससे क्या बन जाएगा? पॉलीमर। तो वर्ड पॉलीमर केम फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड। जो पॉलीमर वर्ड है वो कहाँ से आया? 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना। पॉली जिसका मतलब है मैनी और मर का मतलब है रिपीटिंग यूनिट, मतलब कि जिसमें बार बार एक ही यूनिट का हम यूज कर रहे हैं। तो पॉलीमर पता लगा आपको क्या है। अब क्या देखना है हमने कि पॉलीमराइजेशन क्या है। देखिए, पॉलीमराइजेशन है कि जब हम बहुत सारे मोनोमर्स को मिलाकर पॉलीमर बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। मीन्स एक सिंगल यूनिट से
बहुत बड़ी यूनिट बना रहे हैं, मीन्स मोनोमर से पॉलीमर बना रहे हैं, तो मोनोमर से पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नेम होगा पॉलीमराइजेशन। और जो नेचुरल फाइबर है वो भी क्या है, पॉलीमर्स हैं। कॉटन फाइबर इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखिए कॉटन फाइबर क्या है, पॉलीमर है जो किससे मिलकर बनता है, सेल्यूलोज से। अब सेल्यूलोज भी किससे बनता है, ग्लूकोज से। मीन्स सेल्यूलोज भी पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है, ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब ग्लूकोज 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 आपस में ज्वाइन होंगे, ये क्या है, मोनोमर, तो इनका पॉलीमराइजेशन होगा। मीन्स ये मोनोमर इकट्ठे मिल जाएंगे, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा और क्या बना देंगे, सेल्यूलोज, जो क्या है, कॉटन और पॉलीमर। इस तरह से कॉटन बनता है। मीन्स कॉटन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, मोनोमर, और लार्जेस्ट यूनिट जिसे हम कॉटन बोलते हैं वो क्या है, सेल्यूलोज। और सिमिलरली जो नायलॉन है, सिंथेटिक फाइबर, वो किससे मिलकर बनेगा, एमाइड मॉलिक्यूल से। मीन्स अगर हम अमाइड मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करेंगे तब हमें नायलॉन मिलेगा। मीन्स नायलॉन पॉलीमर है और अमाइड मॉलिक्यूल क्या है, उसके मोनोमर्स। तो ये हमारा था सिंथेटिक फाइबर के नेचर के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर डिस्कस करेंगे और जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपने फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।